तो एक कहानी शुरू होती है एक छपरी से जो अपनी बंदी से बोलता है, अबे तू पैसा नहीं देगी तो कैसे जाएंगे डेट पे, और हाँ रूम का पैसा तू देगी। लेकिन तभी वो लड़की मारती है उसको एक लात। तेरी बहन की स्वरिया काटूं, आमद जाइए दोबारा से यहाँ पे। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमको क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस लड़की की एक दोस्त बोलती है, तुझे उस छपरी में आखिर ऐसा क्या दिखा था जो तूने उससे सेटिंग कर ली। वो बोलती है वो लड़का केंट ताकाकुरा जैसा दिखता था, और जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, केंट ताकाकुरा है मोमो के सपनों का राजकुमार। लेकिन ये उससे कभी मिल नहीं पाई क्योंकि वो एक एक्टर है, और इसलिए मोमो को वो लड़के भी पसंद आ जाते हैं जिनकी शक्ल केंट ताकाकुरा जैसी होती है या जिनका नाम केंट ताकाकुरा होता है। और हाँ, इस लड़की का नाम अयासे मोमो है। फिर मोमो स्कूल में घूमने लगती है और उसकी नजर एक क्लासरूम पर पड़ती है, और वो देखती है कि कुछ लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे पेपर बॉल से, और उनमें से एक बंदा एक मैग्नेट को पेपर में लपेटकर उसको मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ मोमो आ जाती है, जिसको देखकर सब अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। और मोमो उस लड़के से पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, और जब वो उस बुक को पढ़ती है तो वो बोर होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो लड़का मोमो से बोलता है, तुमको प्यार है ना? वो बोलती क्या? मैंने कहा तुमको प्यार है ना, और यही वजह हो सकती है कि तुम मेरे जैसे लड़के से बात कर रही हो। मोमो बोलती है, अरे मैं तो बस ऐसे ही आई थी यार तेरे पास। लेकिन वो लड़का बोलता है, अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और वो उसको बुक में दिखाता है यूएस प्रेसिडेंट पहले से ही मार्स पर जा चुके हैं, और वो था प्रोजेक्ट पेगासस। और वो पूछता है, तुमको भी मिस्टीरियस चीजें पसंद है ना? मोमो बोलती है, मैं इन सब में नहीं मानती, और यूएफओस और एलियन सच में थोड़ा ही होते हैं। वो लड़का बोलता है, यूएफओ नहीं यूएपी होता है, अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमिना। और वो बहुत सारे सबूत दिखाता है और बोलता है, जापान के पास तो स्पेस सेल्फ डिफेंस फोर्स भी है जो कि तैयार है स्पेस वॉर के लिए। मोमो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़का उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसको बुक दिखाने लगता है। पर तभी अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे मेरा। वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो रुकती है और सोचती है, क्या मैंने उसके साथ सही किया? और वो पीछे मुड़कर उसको सॉरी बोलती है, और उसकी बुक उसको वापस देती है, और बोलती है, देख मुझे एलियंस पर भरोसा नहीं लेकिन भूतों पर है। वो लड़का ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, भूत जैसा कुछ नहीं होता, और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। मोमो बोलती है, तुझे पता है मेरी दादी बंगालन आई मीन भूत भगाती है। पता है जब किसी पर भूतनी आ जाती है ना तो वो अपने हाथ पर फेंकने लगता है और उसकी आंखें 4 हो जाती है, 4। लेकिन वो बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 65 वाला पौवा लगा, तेरी भी 4 हो जाएंगी। और ये सुनकर वो दोनों लड़ने लगते हैं, और वहाँ वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं, और उनमें से एक बोलती है, लगता है इस बार मोमो को ये पढ़ाकू लड़का पसंद आया है। और तभी मोमो और उस लड़के में लग जाती है पूरे 101 रुपए की शर्त, अगर वो हारा तो वो उसको देगा, और अगर वो हारी तो वो उसको देगी 101 रुपए। अब वो लड़का मोमो को एक पुराने हॉस्पिटल में भेजता है, और वहाँ मोमो की फटने लगती है, और वो लड़का बताता है कि इस हॉस्पिटल के आसपास यूएफओस देखे गए थे, और वो उसको रूफटॉप पर जाने के लिए बोलता है। और वो लड़का मोमो की बताई हुई जगह पर आ जाता है, और उसको भी डर लगने लगता है। और मोमो बोलती है, क्यों, तेरी फटने लगी? और वो लड़का पूछता है, क्या तुमने सच में भूत देखे हैं? मोमो बोलती है, नहीं। पर वो बोलती है, मेरी दादी भूत भगाती हैं, और मेरे पेरेंट्स के बाद उन्होंने ही मेरा ध्यान रखा है, लेकिन मेरी फैमिली बहुत अजीब है। और पता है जब मैं छोटी थी तब मैं अपने घर से बाहर एक फिंगर अपने सर पर रखती थी। दादी बोलती थी ऐसा करने से कोई भी भूत हमारे पास नहीं आते हैं, लेकिन इसी वजह से स्कूल के बच्चे मेरा मजाक बनाते थे। पर ये प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो भी मुझ पर हंसता था, और इसी वजह से मैंने दादी से उल्टा सीधा बोल दिया था, और ये सब बंद कर दिया, और अब तो हमारी बात भी नहीं होती है। मोमो पूछती है, अब तुम बताओ तुमको ऐसा क्यों लगता है कि एलियन सच में होते हैं? वो बोलता है, किसी भी चीज को पसंद करने के लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत नहीं है। पर तभी उस लड़के को खून से बने हुए पैरों के निशान दिखते हैं, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है, कैसे रे चिकने? ये देखकर उसकी फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। पर मोमो बोलती है, अगर तुम वहाँ से भागे तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, और देखते ही देखते वो टनल और लंबा हो जाता है। और मोमो बताती है, अगर तुम वहाँ से नहीं निकल पाए तो तुमको टर्बो ग्रैनी का श्राप लग जाएगा। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी उसको पकड़ लेती है और कॉल कट जाता है, और मोमो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, और तभी वहाँ 3 नमूने आ जाते हैं, और उनको देख मोमो की फट जाती है, लेकिन उसके पर बोलने से पहले वो तीनों उसको धर लेते हैं। थोड़ी देर बाद मोमो की आंखें खुलती हैं, और वो अपने आप को उन तीनों के बीच पाती है, और वो बोलते हैं, हम हैं सर्पियंस, सर्वो प्लेनेट से, हमसे डरो मत, हम बहुत अच्छे हैं। मोमो बोलती है, अबे काहे के अच्छे, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। नहीं, हमने उनको संभाल कर रखा है, ये दे दो।
और वो बताते हैं हमारे यहाँ सिर्फ मेल स्पीसीज ही होती है, इसलिए हम क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। पर इस वजह से हमारे अंदर कोई भी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमको तुम इंसानों का केला चाहिए। पर हमारे पास बस एक बनाना है और अब हम इससे यस डैडी नो डैडी खेलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमो बोलती है, अरे मेरी बिल्ली नोटबुक थोड़ा ही है जो सबको दे दूं, ये सिर्फ केंता काकुरा की है। लेकिन तभी वो एलियंस अपनी साइकिक पावर से उसको शांत करने लगते हैं और कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन तभी मोमो के फोन पर आता है एक कॉल और उन एलियंस में से एक एलियन उस फोन को उठाता है और तभी उसके अंदर से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है और सबसे पहले उस एलियन का बनाना खा जाती है। पर ये क्या, ये तो अपना ओटाकू होता है। इसका मतलब टर्बो ग्रैनी का श्राप उसको लग चुका है और वो बोलता है, मिस अयासे-सान मेरी मदद करो, अपने गुलाब जामुन दे दे। और एलियन बोलता है यहाँ से चले जाओ। और वो एलियंस अपनी साइकिक पावर से टर्बो ग्रैनी को पेलने लगते हैं। और तभी अपना ओटाकू बोलता है, तुमको जो चाहिए था वो मैं तुमको दे सकता हूँ, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैंने तुम्हारा इतने सालों इंतजार किया, मैंने सोचा कि तुम आओगे लेकिन तुम कभी नहीं आए और लोगों ने मेरा मजाक बनाया, लेकिन मिस मोमो ही थी जिसने मुझ पर भरोसा किया और मैं तुम्हें उसको छूने तक नहीं दूंगा, चाहे फिर जो हो जाए, मैं मॉन्स्टर ही क्यों ना बन जाऊं। पर तभी एक एलियन अपनी साइकिक पावर से उसको बहुत दूर फेंक देता है और मोमो को अपनी दादी की मेमोरीज याद आने लगती हैं और तभी वो फ्री हो जाती है और उसकी साइकिक पावर एक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब मोमो की दादी उसको इतने वक्त से अपना चक्रा कंट्रोल करना सिखा रही थी और अब एलियंस मोमो को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और मोमो उसको एक लात मारती है और वो यूएफओ से बाहर जाकर गिरता है। मोमो ओटाकू को ढूंढने लगती है पर तभी वो उस पर ही हमला कर देता है, लेकिन वो अपनी साइकिक पावर से टर्बो ग्रैनी को अलग कर देती है। लेकिन टर्बो ग्रैनी का कर्ज अभी भी हटा नहीं था और टर्बो ग्रैनी बोलती है, मेरे पास इसके गुलाब जामुन है, जब तक वो मेरे पास है इसका श्राप कभी नहीं हटेगा। और अपने जामुन चाहिए तो टनल में आ जाना, तब तक के लिए बाय। और वो यूएफओ उस बिल्डिंग पर क्रैश हो जाता है। फिर वो दोनों उस यूएफओ से बाहर आ जाते हैं। मोमो बोलती है, अब तो मुझे इन एलियंस पर पूरा भरोसा हो चुका है क्योंकि सालों ने मेरे कपड़े ही फाड़ दिए। और अपना ओटाकू बोलता है, अब तो मुझे भी भूतों पर भरोसा है, उस भूतनी ने मेरे घुंघरू ही चुरा लिए। अब वो दोनों सोचते हैं कि वो आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि अगर मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज न करे तो ओटाकू अपना कंट्रोल खो देगा। फिर ओटाकू अपने कपड़े उतार कर देता है और वो टर्बो ग्रैनी के पास जाने लगता है और बोलता है, तुम इनको पहनकर अपने घर चली जाओ। पर मोमो बोलती है, अगर तुम अकेले जाओगे तो मारे जाओगे और तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी। और तभी हमारा ओटाकू बोलता है, मैं थोड़ा अजीब इंसान हूँ अयासे-सान, तुम ये कपड़े पहन लो नहीं तो मैं ढंग से बात भी नहीं कर पाऊंगा। और ये सुनकर मोमो सोचती है, अरे ये लाइन तो ताकाकुरा की है। मोमो बोलती है, अरे यार तुम्हारा नाम क्या था, मैं लोगों के नाम जल्दी भूल जाती हूँ। और ओटाकू बोलता है, मेरा नाम तो केंता काकुरा है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं 1 साल बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो वीडियोस पर व्यूज तो कम ही आने वाले हैं, पर आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं और अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ इसी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।